छोटी चीजें जो लंबे समय तक जोड़ती हैं और सुखी जीवन। एजिंग के भागने का वेग 1 सदी से अधिक समय से हम अपने जीवन में औसतन 0.3 वर्ष जोड़ने में सफल रहे हर साल प्रत्याशा। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास जोड़ने के लिए तकनीक थी हर साल जीवन प्रत्याशा का वर्ष? सिद्धांत रूप में हम जैविक हासिल करेंगे अमरता। उम्र बढ़ने के पलायन वेग तक पहुंच गया है। एजिंग की एस्केप वेलोसिटी और रैबिट उस पर एक नंबर के साथ भविष्य में दूर के संकेत की कल्पना करें। आपकी मृत्यु की उम्र का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल जो आप रहते हैं आप साइन के करीब पहुंचते हैं। जब आप संकेत तक पहुंचते हैं तो आप मर जाते हैं। अब एक खरगोश को संकेत को पकड़े हुए और भविष्य के लिए चलने की कल्पना करें। प्रत्येक जिस वर्ष आप जीवित रहते हैं खरगोश दूर के रूप में आधा वर्ष है। थोड़ी देर के बाद आप खरगोश तक पहुंचेगा और मर जाएगा। लेकिन क्या हो अगर खरगोश हर साल 1 साल की रफ्तार से चल सके आपके जीवन का? आप कभी भी खरगोश को नहीं पकड़ पाएंगे और इसलिए तुम कभी नहीं मरोगे। खरगोश जिस गति से भविष्य के लिए चलता है वे हमारी तकनीक है। जितना अधिक हम अपने शरीर की प्रौद्योगिकी और ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं उतनी ही तेजी से हम खरगोश चलना कर सकते हैं। एजिंग का पलायन वेग वे क्षण है जिस पर खरगोश चलता है प्रति वर्ष 1 वर्ष या उससे अधिक की गति और हम अमर हो जाते हैं। भविष्य के लिए एक शोधकर्ता जैसे कि रे कुर्जवील और ऑब्रे डी ग्रे दावा करते हैं कि हम दशकों के एक मामले में इस भागने के वेग तक पहुंचेंगे। अन्य वैज्ञानिक कम आशावादी हैं, यह भविष्यवाणी करते हुए कि हम एक सीमा अधिकतम आयु तक पहुंच जाएंगे। हमारे पास कितनी भी तकनीक क्यों नहीं हो हम इसे पार नहीं कर सकते। के लिए उदाहरण, कुछ जीव विज्ञानी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी कोशिकाएं लगभग 120 के बाद पुनर्जीवित होना बंद कर देती हैं। वर्षों सक्रिय मन, युवा शरीर। क्लासिक कहावत में बहुत ज्ञान है कॉर्पोरसनो में मेन साना। एक ध्वनि शरीर में ध्वनि दिमाग। यह हमें याद दिलाता है कि मन और शरीर दोनों हैं महत्वपूर्ण और यह कि एक का स्वास्थ्य दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह किया गया है दिखाया गया है कि एक सक्रिय अनुकूलनीय मन बनाए रखना महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। जवान रहना, युवा मन होने से आप स्वस्थ जीवन शैली की ओर भी कदम बढ़ाते हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी करें। जिस तरह शारीरिक व्यायाम की कमी का हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मूड, मानसिक व्यायाम की कमी हमारे लिए खराब है क्योंकि यह हमारे न्यूरॉन्स और का कारण बनता है। तंत्रिका संबंध बिगड़ने और इसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। हमारा परिवेश, यही कारण है कि आपके मस्तिष्क को एक कसरत देना इतना महत्वपूर्ण है। मानसिक व्यायाम की वकालत करने में एक अग्रणी इजरायली न्यूरोसाइंटिस्ट है श्लोमो ब्रेजनिज, जो तर्क देते हैं कि मस्तिष्क को क्रम में बहुत अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है आकर में रहना। जैसा कि उन्होंने स्पेनिश के लिए एडुआर्ड पंटसेट के साथ एक साक्षात्कार में कहा था, टेलीविजन कार्यक्रम रेड्स किसी के लिए क्या अच्छा है और क्या करना चाहते हैं इसके बीच एक तनाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग, विशेष रूप से पुराने लोग, चीजों को करना पसंद करते हैं क्योंकि वे हमेशा उन्हें करते हैं। समस्या यह है कि जब मस्तिष्क में असंयमित आदतें विकसित होती हैं, अब और सोचने की जरूरत नहीं है। चीजें जल्दी हो जाती हैं और कुशलता से स्वचालित पायलट पर, अक्सर एक बहुत ही फायदेमंद तरीके से। इससे चिपक जाने की प्रवृत्ति पैदा होती है दिनचर्या, और इनको तोड़ने का एकमात्र तरीका मस्तिष्क को नई जानकारी के साथ सामना करना है। नई जानकारी के साथ प्रस्तुत मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाता है और है पुनर्जीवन। यही कारण है कि खुद को बदलने के लिए खुद को उजागर करना इतना महत्वपूर्ण है। भले ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने का मतलब है थोड़ी चिंता महसूस करना। मानसिक प्रशिक्षण के प्रभावों का वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शन किया गया है। कोलिन्स हेमिंगवे और श्लोमो ब्रेजनिज के अनुसार अपनी पुस्तक मैक्सिमम में ब्रेन पावर, मस्तिष्क को स्वास्थ्य और बुद्धि के लिए चुनौती देना, मानसिक प्रशिक्षण है कई स्तरों पर फायदेमंद। आप एक निश्चित कार्य करके अपने मस्तिष्क का व्यायाम करना शुरू करते हैं। पहली बार कार्य वे लिखते हैं और पहली बार में यह बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपके रूप में सीखें कि यह कैसे करना है। प्रशिक्षण पहले से ही काम कर रहा है। दूसरी बार आपको एहसास होता है यह करना आसान है, कठिन नहीं है, क्योंकि आप इसे बेहतर कर रहे हैं। यह एक है किसी व्यक्ति की मनोदशा पर शानदार प्रभाव में ही। यह एक परिवर्तन है, न केवल प्राप्त परिणामों को प्रभावित करता है बल्कि उसकी स्वयं की छवि भी। एक मानसिक कसरत का यह वर्णन थोड़ा औपचारिक लग सकता है, लेकिन बस एक खेल खेल रहे अन्य लोगों के साथ बातचीत करना, उदाहरण के लिए, नई उत्तेजनाएं प्रदान करता है और अवसाद को रोकने में मदद करता है जो एकांत के साथ आ सकता है।
जब हम अभी भी हमारे 20वां दशा में हैं, तब हमारे न्यूरॉन्स की उम्र बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को धीमा कर दिया जाता है। हालांकि बौद्धिक गतिविधि, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा से व्यवहार नई स्थितियों के साथ हर दिन कुछ नया सीखना, गेम खेलना और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक विरोधी रणनीति लगती है। मन इसके अलावा इस संबंध में एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अधिक से अधिक उपज देगा। मानसिक लाभ। तनाव। दीर्घायु की हत्या का आरोप बहुत से लोग उम्र से बड़े लगते हैं। समय से पहले होने वाले कारणों में शोध उम्र बढ़ने से पता चला है कि तनाव के साथ बहुत कुछ करना है, क्योंकि शरीर नीचे पहनता है। संकट की अवधि के दौरान बहुत तेज तनाव का अमेरिकी संस्थान इस अपक्षयी प्रक्रिया की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं तनाव के कारण होते हैं। हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने एक युवा चिकित्सक को नौकरी के लिए साक्षात्कार दिया, जिसे उन्होंने और भी अधिक बनाया। 30 मिनट के लिए जटिल गणित समस्याओं को हल करने के लिए उसे मजबूर करके तनावपूर्ण। बाद में उन्होंने रक्त का नमूना लिया। उन्हें जो पता चला वह था एंटीबॉडीज ने उसी तरह से तनाव के लिए प्रतिक्रिया की थी जिस तरह से वे रोगजनकों पर प्रतिक्रिया करते हैं, सक्रिय करते हैं प्रोटीन जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। समस्या यह है कि यह प्रतिक्रिया न केवल हानिकारक एजेंटों को बेअसर करता है, यह स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे उन्हें नुकसान होता है। समय से पहले उम्र कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने एक समान अध्ययन किया। डेटा और 29 महिलाओं से नमूने लिए गए जिनके पास बीमारी के कारण उच्च स्तर का तनाव था। उनके बच्चों में से एक है और उनकी तुलना महिलाओं के नमूनों से करता है। स्वस्थ बच्चे और तनाव का निम्न स्तर। उन्होंने पाया कि तनाव सेलुलर को बढ़ावा देता है, टेलोमेरेस नामक कोशिका संरचनाओं को कमजोर करके उम्र बढ़ने, जो सेलुलर को प्रभावित करते हैं। उत्थान और हमारी कोशिकाएं किस प्रकार बढ़ती हैं। अध्ययन से पता चला, तनाव जितना अधिक होगा, कोशिकाओं पर अपक्षयी प्रभाव जितना अधिक होगा। तनाव कैसे काम करता है? इन दिनों लोग उन्मत्त गति से और लगभग स्थिर स्थिति में रहते हैं। प्रतियोगिता। इस बुखार की पिच पर तनाव सूचना के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, संभावित खतरनाक या समस्याग्रस्त के रूप में शरीर द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से यह एक उपयोगी प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह हमें शत्रुता में जीवित रहने में मदद करता है। परिवेश। हमारे विकास के दौरान हमने इस प्रतिक्रिया का उपयोग कठिन परिस्थितियों से निपटने और शिकारियों से भागने के लिए किया है। हमारे सिर में जाने वाला अलार्म हमारे न्यूरॉन्स को पिट्यूटरी को सक्रिय करता है, ग्रंथि जो हार्मोन का उत्पादन करती है, जो कॉर्टिकोट्रोपिन जारी करती है, जो बदले में सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर में घूमता है। अधिवृक्क फिर ग्रंथि को एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जारी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। एड्रेनालाइन हमारे ऊपर उठाता है श्वसन दर और नाड़ी और शरीर को प्राप्त करने के लिए हमारी मांसपेशियों को क्रिया के लिए तैयार करता है, कथित खतरे पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार है। जबकि कोर्टिसोल की रिहाई को बढ़ाता है डोपामाइन और रक्त ग्लूकोज, जो हमें चार्ज हो जाता है और हमें करने की अनुमति देता है चुनौतियों का सामना करो। ये प्रक्रियाएं मॉडरेशन में लाभदायक हैं, जो हमें दूर करने में मदद करती हैं हमारे दैनिक जीवन में चुनौतियां। बहरहाल तनाव मनुष्य को होता है। आज का विषय स्पष्ट रूप से हानिकारक है। तनाव का समय के साथ अपक्षयी प्रभाव पड़ता है। आपातकाल की निरंतर स्थिति स्मृति के साथ जुड़े न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, साथ ही साथ की रिहाई को रोकता है कुछ हार्मोन जिनकी अनुपस्थिति अवसाद का कारण बन सकती है। इसका गौण प्रभावों में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, चिंता और उच्च रक्तचाप शामिल हैं। इस प्रकार यद्यपि चुनौतियां मन और शरीर को सक्रिय रखने के लिए अच्छी हैं, हम समय से पहले उम्र बढ़ने से बचने के लिए हमारी उच्च तनाव जीवन शैली को समायोजित करना चाहिए। हमारा शरीर तनाव कम करने के बारे में सावधान रहें। हमारे द्वारा देखे जाने वाले खतरे वास्तविक हैं या नहीं। तनाव आसानी से पहचाने जाने योग्य है, ऐसी स्थिति जो न केवल चिंता का कारण बनती है बल्कि अत्यधिक मनोदैहिक प्रभावित करने वाली भी होती है। हमारे पाचन तंत्र से लेकर हमारी त्वचा तक सब कुछ। यही कारण है कि तनाव से बचने के लिए रोकथाम इतनी महत्वपूर्ण है कि तनाव हो हमें और क्यों, कई विशेषज्ञ मनमर्जी का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। इस तनाव को कम करने की विधि का मुख्य आधार स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना है, हमारी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, भले ही वे आदत से वातानुकूलित हों, ताकि पूरी तरह से उनके प्रति सचेत। इस तरह हम यहाँ और अभी और सीमा के साथ जुड़ते हैं विचार जो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं।
हमें एक अंतहीन लूप में ऑटो पायलट को बंद करना सीखना होगा जो हमें स्टीयरिंग प्रदान करता है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो फोन पर बात करते हुए या न्यूज देखते हुए नाश्ता करते हैं। आप उनसे पूछें कि क्या उन्होंने जो आमलेट खाया था उसमें प्याज था, और वे आपको नहीं बता सकते हैं। रॉबर्ट ओ अलिसबार कहते हैं, जिन्होंने प्रमाणित होने के लिए अपने तेज तरार जीवन को त्याग दिया, एक बीमारी के बाद दिमागीपन के प्रशिक्षक ने उसे तीव्र तनाव की अवधि में फेंक दिया। ध्यान की स्थिति तक पहुंचने का एक तरीका ध्यान के माध्यम से है, जो मदद करता है उस जानकारी को फिल्टर करें जो बाहरी दुनिया से हमारे पास पहुंचती है। यह भी हो सकता है सांस लेने के व्यायाम, योग और शरीर स्कैन के माध्यम से प्राप्त किया। माइंडफुलनेस हासिल करने में प्रशिक्षण की एक क्रमिक प्रक्रिया शामिल है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास हम अपने मन को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं, जो तनाव को कम करता है और हमें लंबे समय तक जीने में मदद करता है। थोड़ा तनाव आपके लिए अच्छा है, जबकि निरंतर गहन तनाव दीर्घायु और मानसिक दोनों का ज्ञात दुश्मन है। और शारीरिक स्वास्थ्य तनाव के निम्न स्तर को लाभकारी दिखाया गया है। 20 साल से अधिक समय तक परीक्षण विषयों के एक समूह का अवलोकन करने के बाद डॉक्टर हार्वर्ड एस फ्रीडमैन, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रिवरसाइड ने पता लगाया कि तनाव का निम्न स्तर रखने वाले लोग, जिन्होंने सामना किया चुनौतियों और उनके दिल और आत्मा को सफल बनाने के लिए अपने काम में लगा दिया, जिया उन लोगों की तुलना में जो अधिक आराम की जीवन शैली चुनते हैं और पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। से यह उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तनाव की एक छोटी खुराक एक सकारात्मक बात है। जो जीवित रहते हैं तनाव के निम्न स्तर के साथ स्वस्थ आदतें, धूम्रपान कम और पेय विकसित होते हैं, कम शराब। इसे देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कई सुपरसेंट्रियन लोग हैं जो 110 या उससे अधिक जीवित रहते हैं, जिनसे हम इस पुस्तक में मिलते हैं, गहन जीवन जीते थे और बुढ़ापे में अच्छा काम करते थे। बहुत बैठे रहने से आपकी उम्र हो जाएगी। विशेष रूप से पश्चिमी दुनिया में गतिहीन व्यवहार में वृद्धि हुई है। उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसे कई रोग, जो बदले में प्रभावित करते हैं लंबी उम्र। काम पर या घर पर बैठे हुए बहुत अधिक समय बिताना न केवल मांसपेशियों को कम करता है और श्वसन फिटनेस, लेकिन भूख को बढ़ाता है और इच्छा को कम करता है। गतिविधियों में भाग लें। गतिहीन होने से उच्च रक्तचाप असंतुलित हो सकता है, खाने, हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर। हाल के अध्ययनों में शारीरिक गतिविधि की कमी और के बीच एक संबंध दिखाया गया है। प्रतिरक्षा प्रणाली में टेलोमेरस की प्रगतिशील विकृति, जो उन लोगों को जन्म देती है कोशिकाओं और बदले में एक पूरे के रूप में जीव। यह न केवल वयस्कों के बीच बल्कि सभी जीवन चरणों में एक समस्या है। आसीन बच्चे मोटापे की उच्च दर और इसके सभी संबद्ध स्वास्थ्य मुद्दों और जोखिमों से पीड़ित हैं। यही कारण है कि जल्दी में एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली विकसित करना इतना महत्वपूर्ण है। उम्र कम गतिहीन होना आसान है, यह बस थोड़ा सा प्रयास और कुछ बदलाव करता है आपकी दिनचर्या। हम एक अधिक सक्रिय जीवन शैली का उपयोग कर सकते हैं जो हमें बेहतर महसूस कराती है अंदर और बाहर। हमें बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ अवयवों को जोड़ना होगा। काम करने के लिए चलें या हर दिन कम से कम 20 मिनट टहलें। लिफ्ट या एस्केलेटर के बजाय अपने पैरों का उपयोग करें। यह आपके लिए अच्छा है। अन्य चीजों के अलावा आसन, आपकी मांसपेशियां और आपकी श्वसन प्रणाली। सामाजिक या अवकाश गतिविधियों में भाग लें ताकि आप बहुत अधिक समय व्यतीत न करें टेलीविजन के सामने। अपने जंक फूड को फल के साथ बदलें और आप नाश्ते का आग्रह कम करें और आपके सिस्टम में अधिक पोषक तत्व। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे अच्छे हैं, लेकिन किसी भी अधिक से अधिक जो हमें सुस्त बनाता है। बच्चों या पालतू जानवरों के साथ खेलें या एक खेल टीम में शामिल हों। यह न केवल मजबूत करता है शरीर, लेकिन यह भी मन को उत्तेजित करता है और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। हानिकारक आदतों का पता लगाने के लिए अपनी दिनचर्या के प्रति सचेत रहें और उन्हें और अधिक सकारात्मक लोगों के साथ बदलें। इन छोटे बदलावों से हम अपने शरीर और दिमाग को नवीनीकृत करना शुरू कर सकते हैं और हमारे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। एक मॉडल का सबसे अच्छा गुप्त रखा गया। यद्यपि हम बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों में से एक है। लोगों की उम्र के बारे में सबसे ज्यादा बताने वाली चीजें उनकी त्वचा है, जो लेती हैं सतह के नीचे चलने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार अलग अलग बनावट और रंग। मॉडल के रूप में अपना जीवन यापन करने वालों में से अधिकांश और के बीच सोने का दावा करते हैं एक फैशन शो से 10 घंटे पहले की रात। यह उनकी त्वचा को एक कोमल, झुर्रीदार उपस्थिति और एक स्वस्थ, दीप्तिमान चमक प्रदान करता है।
विज्ञान ने दिखाया है कि नींद एक महत्वपूर्ण विरोधी उपकरण है, क्योंकि जब हम सोते हैं हम मेलाटोनिन उत्पन्न करते हैं, एक हार्मोन जो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से होता है। पीनियल ग्रंथि इसे हमारे आहार के अनुसार न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन से पैदा करती है और निशाचर लय, और यह हमारी नींद और जागने के चक्र में एक भूमिका निभाता है। एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन हमें लंबे समय तक जीने में मदद करता है, और यह भी प्रदान करता है निम्नलिखित लाभ। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसमें एक तत्व होता है जो कैंसर से बचाता है। यह इंसुलिन के प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह अल्जाइमर रोग की शुरुआत को धीमा कर देता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और हृदय रोग से लड़ने में मदद करता है। इन सभी कारणों से मेलाटोनिन युवाओं को संरक्षित करने में एक महान सहयोगी है। यह होना चाहिए। हालांकि नोट किया गया है कि 30 साल की उम्र के बाद मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है। हम कर सकते हैं इसके लिए क्षतिपूर्ति करें, संतुलित आहार का सेवन और अधिक कैल्शियम प्राप्त करना, प्रत्येक दिन एक मध्यम मात्रा में सूरज को भिगोना, पर्याप्त नींद हो रही है, तनाव, शराब, तंबाकू और कैफीन से बचना, ये सभी इसे कठिन बनाते हैं। एक अच्छी रात का आराम पाने के लिए हमें उस मेलाटोनिन से वंचित करना होगा जिसकी हमें आवश्यकता है। विशेषज्ञ यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कृत्रिम रूप से उत्तेजक उत्पादन है। मेलाटोनिन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकता है, जो सिद्धांत की पुष्टि करेगा कि हम पहले से ही अपने भीतर दीर्घायु होने का रहस्य रखते हैं। विरोधी रवैया शरीर पर मन की जबरदस्त शक्ति है और यह कितनी जल्दी उम्र भर है। अधिकांश डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि शरीर को युवा रखने का रहस्य दिमाग को सक्रिय रखता है का एक प्रमुख तत्व, और जब हम कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं तब तक नहीं हमारे जीवन भर। ये शिवा विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रहते हैं सबसे लंबे समय तक, 2 सामान्य लक्षण हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और एक उच्च भावनात्मक जागरूकता की डिग्री। दूसरे शब्दों में, जिन लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ये सकारात्मक दृष्टिकोण और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में सक्षम है, पहले से ही उन पर अच्छा है दीर्घायु की ओर रास्ता। एक असफलता के सामने एक सख्त रवैया निर्बलता भी आपको बनाए रखने में मदद कर सकती है। युवा, चूंकि यह चिंता और तनाव के स्तर को कम करता है और व्यवहार को स्थिर करता है। यह हो सकता है अशिक्षित, जानबूझकर के साथ कुछ संस्कृतियों के बड़े जीवन प्रत्याशा में देखा जीवन शैली। कई शताब्दी और सुपरसेंट्रियन की प्रोफाइल समान है। उनके पास है पूर्ण जीवन जो कई बार कठिन थे, लेकिन वे जानते थे कि इनसे कैसे संपर्क किया जाए। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चुनौतियां और उन बाधाओं से अभिभूत न होकर सामना करना पड़ा। 2014 में अलेक्जेंडर इमिज, जो उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए, 111, जानता था कि उसके पास अच्छे जीन थे, लेकिन यह समझा कि अन्य कारकों ने भी योगदान दिया। आप जो जीवन जीते हैं वे दीर्घायु के लिए समान या अधिक महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा। 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने के बाद रायटर के साथ साक्षात्कार। दीर्घायु के लिए एक ओटोगीमी में रहने के दौरान दीर्घायु के लिए गिनीज रिकॉर्ड रखने वाले गांव, एक महिला जो 100 साल की होने वाली थी, उसने हमारे लिए निम्नलिखित गीत गाए। जापानी और स्थानीय बोली का मिश्रण, स्वस्थ रखने के लिए और एक लंबा जीवन पाने के लिए, सब कुछ खाने की खुशी के साथ। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो और फिर टहलने निकल जाओ। हम प्रत्येक दिन शांति के साथ रहते हैं और हम यात्रा का आनंद लेते हैं। स्वस्थ रखने के लिए और एक लंबा जीवन पाने के लिए हम अपने सभी दोस्तों के साथ अच्छे से पेश आते हैं। वसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी, हम सभी मौसमों का आनंद लेते हैं। रहस्य यह है कि उंगलियां कितनी पुरानी हैं, इससे विचलित ना हो। एक बार फिर उंगलियों से सिर तक और पीछे। यदि आप अपनी उंगलियों को काम करते हुए 100 साल तक आगे बढ़ते हैं, आपके पास आऊंगा। अब हम अपनी उंगलियों का उपयोग पृष्ठ को अगले अध्याय में करने के लिए कर सकते हैं, जहां हम करेंगे दीर्घायु और हमारे जीवन की खोज के बीच घनिष्ठ संबंध को देखें। मिशन